Jen, I am an internationally certified self-defense instructor specializing in both offensive and defensive self-defense system. हम आज बात करने वाले हैं स्ट्रीट पे मोस्ट कॉमन ब्लेड अटैक के बारे में। देखिए होता क्या है, जब भी एक भीड़ में आपकी बहस होना स्टार्ट होती है तो उसी भीड़ के हिस्से कुछ लोग आपके पास आते हैं, वो या तो सेविंग ब्लेड से या फिर बहुत छोटे नाइफ्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके आपका गला काटते चले जाते हैं और आपको बहुत देर बाद रियलाइज होता है जब ब्लड आने लग जाता है कि ऐसा कुछ हो गया। ये स्ट्रीट में, इंडियन स्ट्रीट्स में तो होने वाला मोस्ट कॉमन अटैक है। अच्छा, अगर आप इस तरह के अटैक्स में आपके साथ होता है या फिर फंसते हैं आप, तो आप खुद का डिफेंस कैसे कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले हम ब्लेड्स के नेचर के बारे में जानेंगे। सेविंग ब्लेड जो कि वो अपने मुंह के अंदर रखेंगे या फिर अपने टंग पे उसको होल्ड करके रखते हैं, वो निकालेंगे, बहुत छोटा सा होता है तो इसलिए उसे छुपाना बहुत आसान है। आपकी बहस चल रही होगी, वो आएंगे, कट करेंगे, चले जाएंगे। या फिर इस तरह के छोटे नाइफ्स होते हैं, है ना। इसका जो शार्प और एज एरिया है वो हमने बिल्कुल भी शार्प नहीं रखा है क्योंकि हम इसको ट्रेनिंग में यूज करते हैं। अच्छा, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये बहुत छोटे होते हैं तो इनको छिपा पाना बहुत आसान होता है। आप मानिए दो लोगों की बहस चल रही है, मैं आया और आने के बाद मैंने समझाने की कोशिश की, आपके कंधे पे हाथ रखा, कुछ रखा, आपको समझ में नहीं आया। मैं समझाने की कोशिश करते करते एक बस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनानी है मुझे, इतने में आपकी गर्दन कट जानी है ना। तो ये अब ये होता कैसे कैसे है, या तो वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन के लिए आ सकता है या इंटरनल के लिए आ सकता है। मोस्टली वो लोग इस तरह की ग्रिप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसे बोला जाता है आइस पिक और रिवर्स ग्रिप। इसको इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर ट्रेन नाइफ फाइटर्स होते हैं, पर वो इस तरह की ग्रिप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इंटरनल जगलर बहुत कॉमन है। अगर इस तरह का अटैक हुआ तो आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं, हम अभी देखने वाले हैं। आ जाओ अंशु। ये ट्रेनिंग वुडन नाइफ है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूं कि जो नाइफ आपके साथ स्ट्रीट में जिस भी ब्लेड का यूज करने वाला वो या तो सेविंग ब्लेड होगी या फिर इसी तरह का नाइफ होगा, है ना। पर आपको वीडियो में बहुत इजी विजिबल हो इसीलिए हम इतने बड़े उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेन नाइफ का। तो जैसे ही अटैकर अटैक करने आएगा, पहली बात तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा अटैकर कौन है भीड़ में। एग्जैक्टली जब भी आपकी किसी से बहस हो, आपके इस तरह के हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। आप मेक श्योर करो कि आपके हाथ ऊपर हो क्योंकि आप डिफेंड करने में आपके लिए इजी होगा। ऐसे हाथ होने चाहिए। अगर जैसे ही आपके तरफ कोई भी मूवमेंट आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है इस तरफ, वैसे ही हाथ उठ रहा